यहाँ हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हम लोग ने जाना कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं मुख्यतः। मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड एवरी टेंस हैज 4 forms. Present tense has 4 forms. That is what is known as present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense। ये 4 फॉर्म होते हैं। हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। अब जैसे इसको 4 फॉर्म्स में बांटा गया, देखिए अब यहां समझा देते हैं आप लोग को। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट continuous tense, third one is present perfect tense, fourth one is present perfect continuous टेंस। हर टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, अभी आप लोगों ने बताया। सबका ऐसे ही होगा। ऐसे मान लीजिए पास्ट का होगा तो पास्ट का यहाँ पे लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का अगर होगा तो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए हर टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। इंडेफिनिट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडेफिनिट, जिसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सिंपल टेंस मतलब इसमें साधारण वाक्य होते हैं। इंडेफिनिट होते हैं मतलब इसका कोई पता नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पढ़ रहे हैं तो ये मतलब इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, तो अनिश्चित होता है इसलिए इसको बोला जाता है इंडेफिनिट। जैसे जैसे हम लोग मानेंगे कि ही गोस, वो जाता है, तो वो कब से जा रहा है उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है ना, इसकी टाइमिंग का पता नहीं चल रहा वो कब से जा रहा है या कब तक जाएगा, ये कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। ये कंटीन्यूअस मतलब जो कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, जो भी वो कार्य कर रहा है, वो जा रहा है, खेल रहा है, तो वो कब तक जाएगा मतलब वो कंटीन्यूअस में है कि वो जा रहा है, उसका भी पता नहीं होता। ये परफेक्ट, और इससे ये पता चलता है कि कार्य हो चुका है, और इसका कार्य का और चौथा से मतलब परफेक्ट से ये जानते हैं हम कि कार्य हो चुका है, कोई भी कार्य पूर्ण तरीके से हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट में कोई काम एकदम परफेक्ट तरीके से हो चुका है, ये हम जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये जानते हैं कि अभी वो परफेक्ट का भी कंटीन्यूअस में चल रहा है, मतलब अभी परफेक्ट रूप से हुआ नहीं है, उसका भी कंटीन्यूअस अभी जारी है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप आप लोग को समझ में आया। तो फिर से समझा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए कोई कार्य है, जैसे ही गोस, तो ही गोस वो कब से वह जाता है, इसकी हिंदी होगी वह जाता है, तो वह कब से जाता है ये हमें नहीं पता है ना, तो इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे ही इज गोइंग, तो अभी वो जा रहा है ना, इससे ये पता चलता है वो जा रहा है, कब तक जाएगा कब तक नहीं जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए मतलब अभी जाने के फॉर्म में है, वो जा रहा है, एक वे बना हुआ है, कंटिन्यू कर रहा है, वो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, अब वो जा चुका है, इसका मतलब होता है वो जा चुका है, ही हैज गॉन, तो इसका एकदम परफेक्ट तरीके से पता चल रहा है प्रेजेंट में कि हाँ वो कार्य एकदम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका परफेक्ट का भी अभी नहीं पता चल रहा होता है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये सब सिंस वगैरह का यूज होता है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। अगला टॉपिक मतलब सबके 4 फॉर्म्स होते हैं, यही है, और इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को टेंस समझ में आया हो। एक बार फिर से समझा देते हैं। टेंस इज व्हाट वेयर वी गेट टू नो अबाउट द टाइमिंग ऑफ एन एक्शन। टेंस इज व्हाट वेयर वी गेट टू नो अबाउट द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। फिर से बता देते हैं, टेंस वो होता है जिससे हमें किसी टाइमिंग का पता चलता है और किसी एक्शन का पता चलता है कि किसी सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है, रोया जा रहा है कि रोया था कि रोएगा, और टाइमिंग का पता चलता है कि कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी, पास्ट इंडेफिनिट में भी, पास्ट कंटीन्यूअस में, ये पता चलता है टाइमिंग। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। और देखिए हम लोग का तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, आप लोग बता देते हैं एक बार फिर से। हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि वह जाता है वह जाती है, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये पढ़ेंगे कि वह जा रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बता रहा आगे जब भी ट्वेल्थ की तैयारी करने जाओगे आप लोग तो ये सब बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे सबका बारी बारी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। एक सीक्वेंस रहेगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक सीक्वेंस रहेगा, इससे अच्छे से समझ में भी आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा सारे टेंस का पढ़ने का। और इसमें एक चीज और हम लोग ऐड कर लेंगे कि एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक साथ दोनों कर लिया जाएगा, दो ही हो जाएगा, टेंस भी हो जाएगा और जो आप लोग को सिलेबस का ये हिस्सा है वॉइस, ये भी खत्म हो जाएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप लोग बेटा समझा देते हैं। एक टेंस अगर हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी भी टेंस को अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर मतलब इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर। जो आप लोग हिंदी में तायती है बोलते हो वैसे ही है, तो तायती है वो आप लोग को भूल जाना है बिल्कुल भी। जरूरी नहीं है एग्जिस्टेंस में तायती है नहीं आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ। तो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, जब भी आप लोग तैयारी करने जाओगे तो ऐसे ही रहेगा स्ट्रक्चर। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा अफर्मेटिव का बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इन लोग इसके स्ट्रक्चर जानेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। उसके बाद इस टेंस का यूज पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद इस टेंस का यूज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इस टेंस का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को एक यूज बता दे रहा हूँ आप लोग को। सबसे पहले हम लोग ने जाना स्ट्रक्चर, इसकी पहचान क्या होती है। अब एक यूज बता देते हैं आप लोग को, इसका स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर जाना आप लोग ने, इसके बाद इसका यूज, इसका यूजेस पढ़ेंगे। लिख देता हूं आप लोग को स्ट्रक्चर, इसके बाद यूजेस और इसके बाद वॉइस। ये तीन चीज हमें पढ़ना है टेंस में। वॉइस भी खत्म हो जाएगा और इस टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद यूजेस। यूजेस बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे थे, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताना हो, जैसे the sun rises in the east। ये एक यूज हो गया, मतलब किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ये समझ में आया आप लोग को। ऐसे ही सब टेंस का एक मतलब एक दो तीन तीन चार जो भी यूजेस होते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो इस टेंस का एक यूज हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ को जानने के लिए हम इसका पढ़ते हैं। अब किसी थियरी को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, ये एक थियरी हो गया। ऐसे एक यूज, दो यूज, तीन यूज जो भी होता है, ये यूजेस हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक आप लोग ने सारा स्ट्रक्चर यूजेस। इसके बाद वॉइस जानेंगे हम लोग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस यूज कैसे करते हैं, यही सब हम लोग को सेक्वेंस से पढ़ना है। आई होप कि आज का आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो गाइस। और जो भी ना समझ में आया आप लोग प्लीज, मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप लोग बिल्कुल मैं से पूछ लीजिएगा, बेहिचक पूछिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।